हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं। आज का जो सब्जेक्ट हम लोगों का है वो मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने औसत चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसमें बेसिक मैथ हम लोग सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एवरेज, जिसे औसत, जिसे एवरेज कहा जाता है, इसके वीडियोस को हम लोगों ने एक एक्सरसाइज का वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी पर जो बेस्ड हमारे वीडियो हैं उसको हम लोगों ने देखा कि औसत का बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेसिक तौर पे औसत में क्या चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी होती हैं। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये तो एक्सरसाइज का वीडियो है, लेकिन साथ ही साथ औसत के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके जो सूत्र पे डायरेक्टली बेस्ड होंगे। ये एग्जाम में मोस्टली छोटी परीक्षाओं में टेट, सुपर टेट से लेकर के और तमाम सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कृपया आप लोग इसको बहुत सीरियसली देखें, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो इससे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का दे रहा है, इसमें कुछ डिजिट्स दे रहे हैं, जैसे 11 है, 13 है, 14 है, 16 है और 21 है का औसत ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा था, औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं का योग बटे दी हुई संख्याएं, इसका फार्मूला होता है। यानी कि जितनी संख्याएं दी हुई हों उनका सभी का योग, यानी सबको जोड़ेंगे और बटे में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग करेंगे। ठीक है, यही करने पे हमको औसत प्राप्त हो जाता है। औसत का फार्मूला यही है कि दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जो दी संख्या मतलब जो संख्या दी गई है उनका टोटल कितनी संख्याएं हैं वो आपका इसमें आपको देखना होता है। तो इसको हम लोग इसी रूप में देखते हैं कि दी गई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, एक तरह से कह सकते हैं, कुल संख्या कह सकते हैं। यानी जितनी राशियां हैं और उतनी राशियों को वही नंबर वो हो जाते हैं और सारे वो जितनी राशियां दी होती हैं वो जोड़ के साथ ऊपर हो जाती हैं। तो पहला फार्मूले पे ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इसका सूत्र ही हम लोगों ने देखा है। दी हुई संख्या, औसत ज्ञात करना है हमको, तो दी हुई संख्याओं का योग। तो संख्याएं जो दी हैं 11 दी है, 13 दिया है, 14 है और इसके अलावा 16 है और इसके अलावा 21 है। इन सभी का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं उनको देखनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं हैं तो बटे 5 हो जाएगा। इसी को हम लोग सरल कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, औसत होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। 6 1 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगी, 11 11 और 3 जो है 14 हो जाएगा और एक 15 15 के 5 हो जाएगा बच्चों। शेष 1 बच रहा है तो 2 1 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5 और 6 1 7, 75 बटे 5 हो जाएगा। इसको और सरल कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 5 1 5 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा हमारा आंसर। तो औसत इस संख्या होगा कितना आ जाएगा, 15 हमारा औसत इसका निकल के आ जाएगा। क्लियर। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन डेफिनेटली छोटी परीक्षाओं में बेटा 100% क्वेश्चन यहाँ से उठते ही उठते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा। ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहा है 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत देख रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकालने का फार्मूला होता है ये सीधे फार्मूले बेस्ड होता है। इसमें होता है कि जितनी तक की प्राकृतिक संख्याएं निकालनी होती हैं उनमें से क्या करते हैं, उन संख्याओं यानी n+1 बटे 2 होता है इसका फार्मूला। तो ये फार्मूले पे सीधे आप रखेंगे। क्या दे रहा है, आप 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो उसमें जितनी संख्याएं दी हुई हों, जो संख्या लास्ट दी हुई हो, 1 से लेकर के जितनी लास्ट तक दी हो, 20 दी हो, 25 दी हो, 50 दिया हो, जो भी संख्या दी हो, तो वो यानी उसी को n मान लेंगे, n और उसके बाद +1 कर देंगे, n+1 बटे 2 कर देंगे। तो ठीक है, जितना दिया हुआ है तो ये सीधा फार्मूला इसका यही हो जाता है, n+1 बटे 2। कब होगा, जब प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो। और कौन सा, 1 से 25 तक की प्राकृतिक, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब दिया हो तो वहां पर आप फार्मूला लगाएंगे n+1 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा बच्चों, +1/2 कर देंगे तो 26 इसको जोड़ने पे आएगा, 2 हो जाएगा, 2 का ये इसका 1 टाइम जाएगा और 3 1 13 बराबर हो जाएगा, 13 आंसर आपका आएगा इसका। ठीक है, ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए सीधा फार्मूला है, ठीक है, n+1 हो जाएगा।
ओके, दूसरा क्वेश्चन जैसे दे रहा है बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर देखो लिख रहा है पूर्ण संख्याएं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं कह रहा था बच्चों। तो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला n+1/2 था। यहाँ पर कह रहा है पूर्ण संख्याओं का औसत जब देखने के लिए कहेगा तो n/2 हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का n/2। और n जो डिजिट दी जाएगी तो उसमें पूछा गया है ना, जैसे 0 से लेकर के 25 तक का, तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसी को n माना जाता है। तो n/2 कर दिया जाएगा, तो n25 है, तो n25 इसका है, n25 n/2 होगा 25 बटे, आप देखेंगे क्या है n/2, और इसके बाद में औसत इसका 2 आता है, 25 है, n जो है 25 है। तो ये इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी हमारा सब आएगा समीकरण, तो इसमें से जब देखेंगे तो 12.5 हमारा आएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे, सीधे सीधे से देंगे, 12.5 हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, तो उसका 50 हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो संख्या चौथा क्वेश्चन है आपका है टाइप है, उसमें क्या है, प्रथम लगातार। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर शब्दों का बड़ा मेल होगा, खेल होगा, क्योंकि ये सारे फार्मूले शब्दों के आधार पर बदल जाते हैं। कह रहा है प्रथम लगातार 10, प्रथम लगातार यानी कि प्रथम मतलब शुरुआती दौर से, 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का। तो यहाँ पर सम संख्याएं यानी कि संख्या 2 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, जो भी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये प्रथम सम का मतलब होता है, प्रथम लगातार मतलब यानी कि शुरुआत से। ठीक है, तो प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम लगातार 10, तो 10 लगातार जब देखेंगे तो इसका मतलब क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, तब 10 होगा आपका लगातार। सम संख्याएं तो यही है ना भाई। तो जो सम संख्याएं आपकी है लगातार 10 सम संख्याओं को जो देखेंगे तो 10 संख्या, इसका मतलब होता है n+1, सीधा इसका फार्मूला होता है n+1। तो जहां तक 10 पूछ रहा है तो 10 + 1 हो जाएगा बराबर 11। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ये सब सीधे सीधे फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको आपको नंबर सिस्टम में आपने पढ़ रखा होगा। नंबर सिस्टम की सेम चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर कह रहा है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का, पहले दिया था प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं के बारे में दे रहा था। तो लगातार आप करना भी चाहें इसको, अगर और सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, तो 2, 4, 6, 8, 10 सबको जोड़ डालिए, सारी संख्याओं को जोड़ डालिए, और उसमें से आप जो फार्मूला अगर लगाएंगे तो उस पर भी वो आपको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा। ठीक है, औसत निकाल लेंगे, उस जितनी संख्या है उसमें से भाग दे देंगे, तो आंसर आपका एग्जैक्टली यही आने वाला है। ठीक है, ठीक है, लेकिन फार्मूला आप जो है उस फार्मूले का प्रयोग करिए, आसान रहेगा। 2 से 20 तक की 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। यहाँ पर लिख दिया है सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वहाँ पर सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है प्रथम लगातार, और यहाँ पर अगर 2 से 20 तक की जो सम संख्याएं हैं तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर n/2, n+2/2 हो जाएगा। तो n का मतलब हो जाएगा, चूंकि 20 तक दे रहा है तो 20 + 2/2 हो जाएगा। तो आप इसका 22 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो फिर आपका 11 ही आंसर आने वाला है। अब देखिए क्या है, दोनों चीज़ें एक ही है ना। जैसे यहाँ पर क्या पूछ लिया कि अगर प्रथम लगातार 10 सम संख्याएं, 10 संख्याएं लगातार प्रथम, यानी बेटा क्या, 2, 4, 6, 8, 10, मैंने बताया ना अभी 12, 14, 16, 18, 20, ये हो जाएगी प्रथम 10। लेकिन ये तो उसके लिए फार्मूला क्या है, n+1। लेकिन दूसरे में कह रहा है, जो 5वां क्वेश्चन आपका है, इसमें भी कह रहा है, जरा समझिएगा कि 2 से 20 तक सम संख्याओं का तो होगा तो वही ना। अगर यहाँ 2 से 20 के बदले में 2 जगह 40 दिया होता, मान लो यहाँ पर हम 40 कर दें, 2 से 40 कर दें, ठीक है, तब आपको और आसान। अगर 20 होता तो सेम यही फार्मूले पे ही आ जाता, मतलब यही आंसर आपको आएगा। लेकिन हम 40 अगर हम कर देंगे तो 2 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो वहाँ पर आपको फार्मूले में यहाँ पे 40 हो जाएगा, तब आंसर 11 नहीं आएगा। तो 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 जब हो जाएगा, 42 में 2 भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 9 2 हो जाएगा, तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 9 2, 2 × 9 2, ठीक है, 2 दूनी के 4, 2 × 9 2, 21 आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा समझिएगा, वरना दोनों के आंसर में आप देख रहे थे एक ही आंसर आ रहा था, बात वही थी। यहाँ पर था प्रथम लगातार 10, तो प्रथम लगातार 10 तो यानी कि 20 तक ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक एक स्पेस करके ही तो आपको मिलेगा सम संख्याएं।
बीच में विषम हटानी पड़ेगी आपको, रूट संख्या है, ठीक है। उसके बाद में 240 तक ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का, वहां पर क्या था बेटा, सम संख्याओं का था, तो सम संख्याओं का n+2/2 था, ठीक है। अब यहां पर विषम संख्याओं का होगा तो n+1 होगा, सम में n+2 होगा, विषम में n+1 होगा, /2 दोनों में होता है। तो विषम संख्याएं दे रहा है, 15 तक दे रहा है, तो 15 + 1 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये कौन सा, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का योग। तो सम और विषम का देखिए दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ वाले में क्या है, सम है तो 2 है, विषम है तो 1 है, विषम संख्या 1 है, ठीक है। सम संख्या 2 है तो n+2/2 यानी ये सम संख्या का सूत्र हो गया, और n+1/2 ये विषम संख्या का सूत्र हो गया। और जो 7वां आपका है, लास्ट है, वो प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत जब ज्ञात करना हो, तो जो प्रथम लगातार विषम संख्याओं का जो औसत देगा बेटा, वो सीधा सीधा क्या होता है कि वही जो संख्या दी होती है वही हो जाता है। लगातार अगर कोई संख्या जैसे पूछे प्रथम लगातार 21 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वही जो संख्या दी रहेगी वही जो पूछेगा, 21 का पूछ रहा है, 11 का पूछ रहा है, 31 का पूछ रहा है, 41 का पूछ रहा है, तो सीधा सीधा n बराबर वही हो जाएगा, यानी वही राशि जो पूछ रहा है। प्रथम लगातार 11, 12, 13, 14, 50, 100, 200, 500 जो भी कह रहा है, विषम संख्याओं का औसत अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सेम जिस संख्या का पूछेगा वही उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। और औसत के लिए आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी राशि और सबसे छोटी राशि की जो बीच की राशि होती है वही औसत होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी, और ये इसमें जब हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, सीधा आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, n होता है उसका मान, ठीक। तो ये तो था आपका मैथमेटिक्स का पुनरावृत्ति का जो सवाल था, नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति जिसे कहा जाता है, सॉरी, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का जो सवाल था उसी पे बेस्ड ये औसत के क्वेश्चंस थे। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो बड़ा ना हो, आसानी से जिनको बेसिक मैथ सीख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, इस नाते हम लोग कई पार्टों में इसको लेकर के आपके सामने आएंगे। अगला पार्ट कुछ और विशेष जानकारी के साथ आपको मिलेगा, और इसके बाद में और भी कुछ सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड होंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली हर परीक्षाओं में आते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की सीरीज भी आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ आ रही होगी। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है वो थोड़ी सहजता इसमें उनको महसूस हो रही होगी। रीजनिंग के भी वीडियो मिल रहे हैं, हिंदी के भी वीडियो मिल रहे हैं, जीएस के तमाम सारे वीडियो हम लोगों के उपलब्ध पहले से ही हैं। अब आगे के क्रम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों के जय हिंद, मिलते हैं।